करा दें। आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ को लेकर के आपसे बात करना चाहता हूँ। अभी 1-2 दिन पहले एक वीडियो आई जिसमें पूज्य बाबा कह रहे थे कि अब मैं मतलब इस तरीके से जो दर्शन देते हैं रात को परिक्रमा मार्ग में वो देना बंद कर दूँगा। उस पर एक भक्त थे, एक पुजारी थे, उन्होंने आग्रह किया कि हम जैसे लाखों लोग सिर्फ़ आपकी वीडियो के सहारे जी रहे हैं, उसी से हमें दिशा मिल रही है, हम बहुत भटक चुके हैं। तो उसके बाद में मतलब बाबा ने बोला कि हम कभी नहीं चाहते कि हम इस तरीके से दर्शन देना बंद करें, लेकिन कुछ लोग रास्ते में मार्ग में अभद्रता करते हैं, उद्दंडता करते हैं। इससे हमें भी मतलब चोट लग सकती है और जो आसपास में संत बाबा जी लोग रहते हैं उनको भी चोट लग सकती है। और बहुत सारी मैया, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे वृद्ध लोग भी सुबह दर्शन के लिए आते हैं रात को 2 बजे, तो उनको भी चोट लग सकती है। इसको लेकर के बाबा को बहुत दुख हुआ और उन्होंने ये बात बोली। तो एक तो मैं सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग रात में बाबा के दर्शन के लिए आते हो, प्लीज़ जो हम लोग वीडियोस वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं वहाँ परिक्रमा मार्ग में खड़े होके, वो वीडियोस तो आप यूट्यूब से भी ले सकते हो, आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ले सकते हो, इंटरनेट से ले सकते हो। अगर आप इस तरीके से करोगे तो फिर बाबा को दुखी होगा। आपको पता ही है कि बाबा का शरीर उतना स्वस्थ तो नहीं है जितना कि हम लोग का है। इतना उनका ट्रीटमेंट चलता रहता है, डायलिसिस होती रहती है, शरीर काफ़ी कमज़ोर है। उसके बाद भी वो प्रेम मंदिर के पीछे से पैदल चल के सबके कल्याण के लिए दर्शन देने आते हैं। तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि हम लोग अभद्रता करें। दर्शन करने आए हैं, दर्शन करें और दूसरों को भी दर्शन करने दें। और ये स्पेशली ज़रूरी नहीं है कि हम राधे टीले से लेकर के केली कुंज के बीच में खूब ज़्यादा से झुंड बना के खड़े हो जाएं और बीच रास्ता पूरा का पूरा खाली हो। तो प्रेम मंदिर के पीछे अगर आप देखोगे ना, तो पूरा का पूरा रास्ता, अगर आप 2 किलोमीटर का लगभग वो रास्ता है, अगर उस ग्लिच में दूर दूर होके आप खड़े हो जाओगे तो सबको सहजता से दर्शन हो जाएंगे, किसी को छूट भी नहीं लगेगी। इसीलिए इतना दूर बाबा पैदल चल के आते हैं। तो प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, बाबा ना हम सभी के लिए एसेट हैं, हम सभी को कितना रास्ता दिखा रहे हैं। अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा। सो प्लीज़ हम लोग इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें कि उनको बिल्कुल भी असुविधा ना हो। और बाबा ने ये भी कहा कि बहुत सारे जो संत बाबा जी हैं वो कभी भी आपसे बदतमीजी से बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो संत होते हैं, बाबा जी होते हैं, उनको इस तरीके से शिक्षा दी जाती है, इस तरीके से गाइड किया जाता है कि आप जब भजन मार्ग में हो तो आप ऐसा नहीं बोल सकते। तो भले ही उनको कष्ट भी होगा, वो नहीं करेंगे। बाबा ने ये भी कहा कि एक दिन मैंने प्रयास किया कि जितने लोग आते हैं सब तो मेरे ही हैं, तो आप लोग पीछे हो जाओ। और बाबा जब 2-3 दिन आगे चले तो बाबा ने देखा कि सब लोग बीच में आ रहे हैं, मतलब तब फिर उन लोगों को आगे आना पड़ा। तो हम लोग किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। एक तरफ हम बाबा की वीडियोस देख रहे हैं, इतना कुछ सीख रहे हैं और उसके साथ साथ में हम ऐसा कर रहे हैं। तो प्लीज़ जो भी लोग वृंदावन आते हैं, पहली बात तो बहुत सारे वृद्ध लोग धाम में रहते हैं और रोज़ बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे भक्त हैं ना, बाबा के शिष्य हैं ना, इतने कष्ट में रहते हैं ना, आप 1 घंटे नहीं रह सकते, इतने कष्ट में रहते हैं। किस तरीके से उनका जीवन चल रहा है ना, श्री जी की कृपा से देखता हूँ, पता चलता है कि कितना कष्ट से वो रह रहे हैं। बट उनको वो कष्ट नहीं लगता, उनको लगता है कि गुरुदेव की हम पे कृपा हो रही है, श्री जी की हम पे कृपा हो रही है। सही में श्री जी की कृपा हो रही है। बगैर श्री जी की कृपा के कौन इतने सीमित संसाधनों में, इतने मतलब सामान्य मानवीय जीवन में, जिसे हम कष्टप्रद जीवन कहते हैं, उसमें रह सकता है। दूसरी मेरी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है स्टेट गवर्नमेंट से, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से और होम मिनिस्ट्री से, कि आप प्लीज़ अगर बाबा का जो भी परिकर है श्री राधा केली कुंज का, उनके साथ एक बार संपर्क करिए। वैसे मैंने देखा है कि बाबा के साथ में एक SHO लेवल की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है, गार्ड रहते हैं, कुछ चीज़ें रहती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुरक्षा व्यवस्था में उसको थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए। सरकार इस चीज़ को लेकर के एक समीक्षा करे और अगर सरकार को लगता है तो प्लीज़ आप जेड लेवल की सिक्योरिटी बाबा को प्रोवाइड करो। आप कितना सारा पैसा सरकार खर्चा करती है अलग अलग प्रोजेक्ट पे कि हम यूथ को गाइड कर सकें, यूथ अच्छे रास्ते पे चलें। और आप सोचो, एक संत, एक महापुरुष ने क्या किया है कि इतने सारे लोगों को रास्ता दिखा दिया है, इतने सारे लोगों को सही लाइन पे लाके खड़ा कर दिया। ये सरकार के लिए भी एक एसेट है। सरकार अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, अलग अलग चीज़ों में कितना सारा बेटरमेंट के लिए खर्च करती है। अगर सरकार थोड़ा आगे आ करके पूज्य बाबा की सिक्योरिटी के लिए और बेटर अरेंजमेंट कर देगी, मैं कहता हूँ योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, उनके लिए सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर रखा है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि वो उतना पर्याप्त नहीं है। तो ये मेरा व्यक्तिगत रूप से विचार है, किसी ने कहा नहीं है। अगर आपको लगता है, एक बार समीक्षा करके अगर बाबा की सुरक्षा को हम बढ़ा सकते हैं, अगर जेड लेवल की सिक्योरिटी हम दे सकते हैं,
तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बाबा हम सभी के लिए एसेट हैं और ऐसे दिव्य संत के दर्शन सभी को मिलते रहें, सब इसका सुख लेते रहें। तो प्लीज़, और उसके साथ में सरकार इस चीज़ का ध्यान दे। और वन मोर थिंग, एक और चीज़ मैं आपसे ऐड करना चाहता हूँ, धाम में आइए ना, खूब दर्शन करिए, बट किसी को कष्ट मत दीजिए। और दर्शन के वक्त ना दूर दूर खड़े होइए, और 2 किलोमीटर का ग्लेच है, अगर आप दूर दूर खड़े होंगे ना तो आपको आराम से दर्शन होंगे। और दूसरी बात, वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी का थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि इससे ना बाबा को भी तकलीफ़ होगी। अगर वो किसी दिन उनके मन में आया कि मैं बंद कर दूँ और उन्होंने बंद कर दिया, तो सोचो फिर हम लोग का क्या होगा। हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा, फिर हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। क्योंकि इतना भटकने के बाद हम सभी को रास्ता मिल रहा है, तो हमें इस रास्ते को ना गंवाना नहीं चाहिए। सो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और आप सभी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास वृंदावन बिहारी लाल की जय।